बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री वैसे लोगों का 2 दिन पहले 3 दिन पहले चुनाव प्रचार कर रहे थे। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह इस पे बयान देते? क्यों नहीं कार्रवाई करते? ये तो बलात्कारियों को बचाओ बलात्कारियों को भगाओ वाला नारा हो गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है। ऐसे में नेताओं के तेवर भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। एनडीए के तमाम नेता लालू परिवार पर निशाना साधने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सबको मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार से जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर देंगे। अब शाह के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने बड़ा पलटवार किया है और इसे हास्यास्पद बताया। वहीं कर्नाटका में यौन शोषण वाले वीडियो के मामले में उन्होंने बीजेपी को घेरा और तंज भी किया है और कहा है कि इनका तो अब नारा हो गया है कि बलात्कारियों को बचाओ बलात्कारियों को देश से भगाओ। कर्नाटक में 2500 बहनों का यौन शोषण किया गया। ऐसा करने वाला कौन था? तो इन्हीं लोगों का साथी है। पता चला कि फरार होकर जर्मनी चला गया। इससे पहले महिला पहलवानों का शोषण हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री चुप बैठे रहे। मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, उस पर भी प्रधानमंत्री चुप रहे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले ऐसे लोगों का चुनाव प्रचार कर रहे थे। वहीं अमित शाह के यह कहने पर कि बीजेपी की सरकार बनी तो बिहार से परिवारवाद और जातिवाद को खत्म कर देंगे, इस पर तेजस्वी ने कहा कि अमित शाह का दावा पूरी तरह से हास्यास्पद है। पहली बात तो यह है कि देश में इस बार एनडीए की सरकार बनेगी ही नहीं, और दूसरी बात कि पहले वे अपने घर से तो जातिवाद और परिवारवाद को खत्म करने की शुरुआत करें। तो एक बार आपको सुनिए कि किस तरह से बीजेपी और अमित शाह को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। है कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार से जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर देंगे। हास्यास्पद है, 2 कारण है। पहला तो उनकी सरकार बनने नहीं जा रही, दूसरा पहले अपने घर से तो शुरुआत करें। परिवारवाद जो है, कौन लोग हैं उनके दल में, तो आप लोगों ने तो देखा ही, लिस्ट हमने गिनाया था। तो पहले अपने दल से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, तय करें कि भाई जितने अलायंस पार्टनर्स हैं वो भी परिवारवाद वाले नहीं होंगे, और इनके बीजेपी के जितने नेता वो भी बेटा वालों को टिकट दे देंगे। तो इन लोगों का तो कोई मतलब नहीं रह गया। असल में इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है कि भाई ये लोग हार रहे हैं और कोई उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों की सरकार आएगी तो हर साल प्रधानमंत्री चेंज होंगे। उन्होंने ये भी कहा है। तो हार मान गए ना, यानी वो मान रहे कि हमारी सरकार बनने जा रही है। और दूसरी बात, 2500 बहनों के साथ 2500 बहनों के साथ शोषण हुआ कर्नाटका में। करने वाला कौन? इन्हीं के साथी। पता चला कि भाई फरार हो गए, जर्मनी चले गए। इससे पहले महिला पहलवानों के साथ शोषण, प्रधानमंत्री चुप। और 2500 हमारी बहनों के साथ शोषण हुआ, प्रधानमंत्री चुप। मणिपुर में जो हुआ जिस बहन के साथ, उस पे चुप। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री वैसे लोगों का 2 दिन पहले 3 दिन पहले चुनाव प्रचार कर रहे थे। क्या मामला है भाई? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह इस पे बयान देते? क्यों नहीं कार्रवाई करते? ये तो बलात्कारियों को बचाओ बलात्कारियों को भगाओ वाला नारा हो गया। तो यह थे तेजस्वी यादव जो अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी पर पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि यह लोकतंत्र है और हर किसी को बोलने का अधिकार है। इनके पिताजी तो रोज कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन उनको याद ही नहीं कि 10 साल से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और भारत के निर्माण में लगे हैं, और ये लोग भारत को लूटने में लगे। लालू प्रसाद का पूरा परिवार सिर्फ अपने लिए जीता है। तो एक बार आपको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। कहा कि 2024 में मोदी युग का अंत हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपने बोलने का अधिकार है। इनके पिताजी रोज कह रहे हैं संविधान खतरे में,
उनको याद ही नहीं रहा है कि 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के निर्माण में लगे हैं और ये लोग भारत को लूटने में लगे हैं। जो लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है सिर्फ अपने लिए जीने का काम। तो देखा आपने कि सम्राट चौधरी किस तरह से तेजस्वी यादव पर हमलावर थे। साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी ने अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि अमित शाह के दल में परिवारवाद के कौन लोग हैं, हमने तो पूरी लिस्ट दिखाई थी। इसलिए अमित शाह पहले अपने घर और अपने दल से परिवारवाद खत्म करना शुरू करें और यह भी तय करें कि उनके गठबंधन में जो दल शामिल हैं वह भी परिवारवाद वाले ना हो। असल में हार के डर से इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक एक बात को लेकर के अमित शाह और बीजेपी पर निशाना साधा है, यह किस हद तक सच है और इस पे आपका क्या कहना है? आप अपने राय को कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।